नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ, जिसके कवि सूरदास जी हैं, उनके द्वारा लिखित पद, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? उत्तर विकल्प का, वह बहुत भाग्यशाली हैं। ख, वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। ग, उनके मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है। घ, उन्हें मथुरा का राज्य मिल गया है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 2, कमल पत्र जल में रहता है, लेकिन क, वह सूखा रहता है। ख, वह बहुत गंदा होता है। ग, वह जल का स्पर्श नहीं करता। घ, वह बहुत चिकना होता है। कमल पत्र जल में रहता है, लेकिन वह जल का स्पर्श नहीं करता। बूंदनता को लागी, यानी जल का स्पर्श उसमें उसके पत्तों पर बिल्कुल नहीं होता, जबकि उसका जीवन जल में ही है। प्रश्न 3, गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? क, अबला और भोली। ख, चतुर और चालाक। ग, गुड़ जैसी मीठी। घ, तेल की चिकनी गागर। गोपियों ने स्वयं को सूरदास अबला हम भोली, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, अबला और भोली। प्रश्न 4, गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या पढ़ आए हैं? क, धर्मशास्त्र। ख, दर्शन शास्त्र। ग, राजनीति। घ, प्रेम शास्त्र। गोपियों के अनुसार कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, इसलिए गोपियों के अनुसार कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 5, गोपियों पर योग के संदेश का क्या प्रभाव पड़ा? का, वे विरह की अग्नि में जल उठी। खा, वे प्रसन्न हो गईं। गा, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। घा, वे पागल हो गई। गोपियों पर योग के संदेश का यह प्रभाव पड़ा कि वे विरह की अग्नि में जल उठी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 6, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? उत्तर विकल्प का, उपमा। ख, रूपक। ग, यमक। घ, उत्प्रेक्षा। प्रेम रूपी नदी, यानी प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, यानी आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबाए हैं, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न 7, सूरदास के पद पाठ में किस किस के मध्य संवाद है? संवाद यानी बातचीत हो रही है। उत्तर का, श्री कृष्ण और उद्धव। खा, श्री कृष्ण और गोपियों। गा, गोपियों और उद्धव। घ, ब्रजवासी और उद्धव। सूरदास के पद इस पाठ में गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 8, गोपियों की विवशता क्या है? उत्तर विकल्प का, वे मथुरा नहीं जा सकती। खा, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। गा, वे अपने मन की बात श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं बता सकती। घा, उन्हें योग का संदेश स्वीकार करना पड़ रहा है। गोपियों की विवशता यह है कि वे अपने मन की बात श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं बता सकती, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 9, हमारे हरि हारिल की लकड़ी में हारिल कौन है? क, हरि। ख, उद्धव। ग, गोपियाँ और घ, पक्षी। इसमें हारिल है
गोपियाँ, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 10, गोपियों को योग संदेश कैसा लगा? उत्तर विकल्प का सुखदायक, ख कड़वी ककड़ी जैसा, ग बहुत मीठा, घ बहुत ज्ञानप्रद। गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 11, पाठ्यपुस्तक में दिए गए सूरदास के पदों में कौन सा रस है? क करुण रस, ख शांत रस, ग संयोग श्रृंगार रस, घ वियोग श्रृंगार रस। सूरदास के पद में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 12, गोपियों ने श्री कृष्ण की बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान किससे लगाया? उत्तर विकल्प का उनके राजनीति ज्ञान से, ख उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से, ग उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ से, घ उनके द्वारा दिए गए उपदेश से। गोपियों ने श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, ये तभी अनुमान लगा लिया जब उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा, उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से। उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 13, उद्धव कौन है? उत्तर विकल्प का मथुरा का राजा, ख श्री कृष्ण का मित्र, ग एक ऋषि, घ एक ग्वाला। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए उसका उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 14, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने को कहा है? क साधु संतों को, ख जिनका मन कठोर है, ग जिनके मन स्थिर है, घ जिनके मन स्थिर नहीं है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने को कहा जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात स्थिर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 15, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता नहीं है? का उनकी बातों में गहरा व्यंग्य छिपा है, ख उनके तर्क अकाट्य और सार्थक हैं, ग उनकी बातें लोक व्यवहार पर आधारित हैं, घ उनकी बातों में छल कपट है। गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं क, ख और ग इन तीनों में प्रकट हो रही हैं, जबकि उनकी बातों में छल कपट है, यह विशेषता उनके वाक्चातुर्य की नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। इसके आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न अगली वीडियो में बनाएंगे।